तैयारी चल रही है, मुद्दा क्या रहेगी जनता के लिए? देखिए, जनता की मुद्दा है। आज मोदी जो नारा दिया है कि घर घर है सो हम, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, उसका है सो जुगलाबाजी साबित हुआ। और आज पूरे देश में जो हमारी बेटियां नंगा हो रही है, आज कह रहे हैं कि हम बेटियों के लिए रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आज मणिपुर का घटना देख लीजिए। आज हमारी जो वहाँ काम करती थी महिलाएं, उसके साथ शोषण हो रहा है। इसलिए हम लोग लोकसभा का मुद्दा है, जो 5 किलो अनाज दे करके भटकाने के काम कर रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। केंद्र सरकार वो भी बंद कर दी है। आने वाला दिन में मुंह तोड़ मोदी को जवाब मिलेगा। या जो भी मुद्दा हो, गांव घर का जल नल योजना, चाहे कोई भी जमीनी मुद्दा हो, इसके लेकर के यहाँ तो हमारी सांसद है, जो सिर्फ 5 साल में कभी देखा नहीं गया, लेकिन 5 साल जब हो गया तो जाकर के शिलान्यास करने लगे, अपना नाम सिर्फ दिखाने के लिए। इसलिए हम लोग इसका जवाब देंगे। और जो आज हमारे देश में जो संविधान जो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, वो 400 पार क्या, जो संविधान मेरा बोल रहे हैं कि आज संविधान हम खत्म कर देंगे। हमारे तमाम गठबंधन के लोग एकजुट होकर के उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और संविधान जो आज हम लोग संविधान बचाने, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है 14 अप्रैल को, हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और उनको संविधान के तहत हम लोग पूरे लोकसभा चुनाव में जाएंगे, घर घर जाकर के प्रचार करेंगे और कॉमरेड विनोद सिंह को वोट देने की 3 तारा छाप में हम अपील करेंगे। गठबंधन को यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था, जो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे विधायक जी और आरजेडी के नेता और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। आइए हमारे जो वरिष्ठ नेता है आरजेडी का राजकुमार जी, इनसे कुछ सवाल करते हैं और इंडिया गठबंधन के कोडरमा लोकसभा के बारे में कुछ समझते हैं। सर, आप पहले अपना परिचय देंगे? ऐसे राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश उपाध्यक्ष और स्वयं मुखिया और साथ में प्रमुख प्रतिनिधि जयनगर। क्या ये कोडरमा लोकसभा का चुनाव जो चुन करके लाए हुए विनोद सिंह जी को, इसमें आप लोगों की प्रोपेगेंडा मुद्दा क्या रहेगा ये चुनाव? देखिए, सबसे पहले बात है कि हम लोग अपने आला कमान को धन्यवाद देते हैं, महागठबंधन के आला कमान को, कि हम लोगों को जनता के प्रति समर्पित और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कॉमरेड विनोद सिंह को उम्मीदवार के रूप में भेजे हैं। और जो पूरे देश में बरकट्ठा के यहाँ पे प्रदीप जी हैं, आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। आपको तो पहले धन्यवाद आपको चैनल को। आज बरकट्ठा विधानसभा, बरकट्ठा सूरजकुंड धाम, सूरजकुंड पैलेस में आज महागठबंधन की बैठक की गई। हमारे सभी दल यहाँ मौजूद थे। हमारे आदरणीय पूजनीय बड़ी विधायक श्री उमा शंकर अकेला यादव को उपस्थित में हुई, और हमारे शैलेंद्र यादव थे, और हमारे राजद के बड़े नेता राजकुमार यादव भी उपस्थित थे, और हमारे क्रांतिकारी नेता दिगंबर कुमार मेहता थे, और हमारे सभी प्रखंड, हमारे जो विधानसभा के सभी विसूत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव सभी उपस्थित थे। और आज जो हमारे मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात बोलती है, मैं बरकट्ठा को, हमारे अन्नपूर्णा संसद महोदय है, मैं छोटा सा एक बरकट्ठा प्रखंड का विसूत्री के नाते में बोलता हूं, जो लालू यादव को नहीं हो पाई। जैसे अभी आपको बरकट्ठा प्रखंड में 2-4 करोड़ के एक हमारे डिग्री कॉलेज बने हुए, उनमें एक टीचर नहीं ला पाई, न या पढ़ाई शुरू कर पाई। ये कॉलेज कहाँ है? ये हमारे सूरजकुंड धाम के बगल में है, और आज तक नहीं कर पाई। तो क्या देश या लोग कोडरमा लोकसभा जनता उन्हें देख चुकी है, इनकार कर रही है। वो अभी जो है मोदी के नाम से बोलती है, जहां भी जाती है, या मधुबन हो, या पचपेड़ी चौक हो, या कप्ता हो, या जहां भी क्षेत्र पर जाती है तो मोदी का नाम लेती है। मैं उन प्रतिनिधि से बोलना चाहता हूं कि आप 5 साल के जो विकास की काम किया है, उससे मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल से कि मेरे सामने आवे, मैं बात करूंगा कि आप विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए। मैं उससे आपके चैनल से मैं चैलेंज करता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं खुले मन से कहता हूं कि आप चैनल के माध्यम से आए मेरे सामने और विकास की बात करें, बेरोजगार की बात करें। अभी आपको पता है 5 साल हो गया केंद्र सरकार, अभी देश में 10 साल सरकार चल रही है। मैं उन बरकट्ठा विधानसभा का बात करता हूं। आप एक भी आंगनवाड़ी का सेविका सहायिका, मेरी बेटी बहू हो या आपकी बेटी बहू हो, एक भी केंद्र खुलाया, एक भी
आपका सहिया दीदी बहाली कराया क्या, जो केंद्र सरकार की चीज है। इतने कहकर मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ये भाकपा माले का सलीम अंसारी साहब, जेएमएम का सलीम अंसारी साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरे जनता को क्या कहना चाहेंगे। ये कोडरमा लोकसभा में जो आपकी चुनाव को लेकर के विनोद सिंह जी को चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि कम से कम आकर के आपने इंडिया गठबंधन का जो बैठक हो रहा है उसको लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी दिए हैं हमारे कोडरमा लोकसभा में, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं और इनको जो है काफी वोट से हम लोग जिता करके और कोडरमा लोकसभा से आपका सांसद भेजेंगे, पार्लियामेंट भेजेंगे। और जो लोग विकास की बात करते थे, आपने सुना होगा अमित शाह के द्वारा ये कहा गया था कि 15 लाख रुपए गरीब के खाते में जाएगा। जब मीडिया वाले चर्चा किए और पूछे तो उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला है। तो जो चुनावी जुमला कह करके लोगों को ठग करके वोट लेता है वो विकास की बात नहीं करे, विनाश की बात करे। तो वो जुमला था, लेकिन ये कोडरमा लोकसभा में आपकी मुद्दा क्या रहेगी। वो तो जुमला था, लेकिन आपके मुद्दा क्या रहेगी। हम लोगों का मुद्दा है विकास, शिक्षा, महिलाओं का सम्मान करना, ये मुद्दा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले परिचय अपना दें। मेरा नाम मनोहर राम, विश्वप्रिय अध्यक्ष इटाक प्रखंड सह आंदोलनकारी। आज कोडरमा लोकसभा का जो उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने आज के बैठक में शपथ लिए हैं कि किसी भी कीमत पे कोडरमा लोकसभा को जीतना है और देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा वो संविधान को बचाना है, किसान को, आंदोलन को, किसानों को बचाना है और यहाँ के जनताओं को, पूरे देश के जनताओं को हक अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। गुरु जी ने ठाना है, शिबू सोरेन ने ठाना है, झारखंड में 14वां लोकसभा इंडिया गठबंधन के तहत जीतना है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को प्राण देते हुए सलीम अंसारी साहब ने कहा है कि अमित शाह ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया जाएंगे खाता में, लेकिन किसी ने, कोई मीडिया वहां पे सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जुमला था। हमने सवाल किया कि आपका क्या मुद्दा रहेगा, उन्होंने कहा शिक्षा, बेरोजगारी। आपका क्या आपका जो कहना है 15 लाख रुपया किसी के खाता में 1500 रुपया नहीं गया, उल्टी खाता खुलाने के नाम पर 500 रुपया लिया और अमित शाह खा गया। उसके बाद भी मजदूरी करे वाला आदमी 10 रुपया रोज जमा किया, टोकरी बेचने वाला आदमी रोज 10 रुपया जमा किया, रिक्शा चालक रोज 10 रुपया कमाए तो जमा किया और सहारा इंडिया में सब जमा किया पैसा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने सारे पैसा को सीध कर लिया। ये सहारा इंडिया का जो पैसा डूबा है वो भी सही बात है। आप क्या नाम हुआ। मेरा नाम बसंत नारायण मेहता, मैं राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव हूँ। शॉर्ट में बस 2 शब्द। पूरे देश में बदलाव का बहार आ गया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग उब गए हैं। इनकी झूठ और लूट की सरकार का अब अंत होने वाला है। अब फिर से हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन का सरकार है वो आने वाला है और इनका जो कुछ भी विकास नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, तो उसको अंत करके और हम लोगों को इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। उसमें कोडरमा लोकसभा में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो एकदम ईमानदार, कर्मठ और नौजवान है, इनके अंदर विकास करने की जज्बा है। इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि इनको अधिक से अधिक बहुमत से जिता करके और लोकसभा में भेज करके और झूठी सरकार और लूट वाली सरकार को अंत करना है, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है। धन्यवाद। मेरा नाम केदार मंडल है। कहाँ से हैं। मैं सरिया से हूँ, बगोदर विधानसभा का। मैं लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई, जल, जंगल, जमीन और रोजगार की लड़ाई को अग्रसर करते हुए हमारे नेता जनपक्षी राजनीति करते हैं विनोद कुमार सिंह। हम मधुमक्खी को छत पर से लाने का कुव्वत रखता हूं।
धरातल पर उतारने का कुव्वत रखता हूँ। हमारा बगोदर विधानसभा क्षेत्र एक मॉडल है और ये मॉडल मैं 6 विधानसभा में दिखलाना चाहता हूँ और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो 3 तारा पर बटन दबा करके अपना नेता विनोद कुमार सिंह को रहबर बनाए। गणपति जी को भी महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, फसाद को उखाड़ फेंको, जिंदाबाद। संसदीय क्षेत्र का नेता कैसा हो, संसदीय क्षेत्र का नेता कैसा हो, संसदीय क्षेत्र का जनता सर ये हमारे दिगंबर प्रसाद जी है। ये कोडरमा लोकसभा से आप लोग चुन करके लाए हैं विनोद सिंह जी को, मुद्दा क्या रहेगा? पूरे देश का मुद्दा पहले रह रहा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा रहने पहले जो लोग नफरत पैदा करने वाले हैं, नफरत पैदा करने वाले को हटाओ और देश में मोहब्बत पैदा करने वाले को लाओ। आप अपना परिचय। दिगंबर कुमार मेहता। आइए परवेज जी, आप पीछे पानी पड़ रहा है यार, दिक्कत नहीं। मोबाइल मिल जाएगा।